मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम आर्थिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी हर हर तरह से जीत होने वाली है और भावात्मक रूप से भी तुम ज़रूर जीतोगे। तुमने जीवन में जो कुछ भी खोया है वो सब मैं तुम्हें वापस देने जा रहा हूँ, एक एक करके। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर भरोसा रखो और अपने मन को निराश मत करो। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं हर पल तुम्हारी ओर देख रहा हूँ, तुम्हारी सारी गतिविधियों पर और तुम्हारे सारे कार्यकलाप पर मेरा ध्यान केंद्रित है। तुम ये मत सोचो कि मेरे बहुत से भक्त हैं तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, ऐसा नहीं है। मेरा ध्यान तुम्हारी ओर भी पूरी तरह से है। मैं जानता हूँ मेरे बहुत से भक्त हैं और हज़ारों की संख्या में मेरे भक्त हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, और उनमें से तुम एक हो जो तुम मेरी इतनी सेवा करते हो। मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुम मेरा ध्यान रखते हो और मुझे भोग इत्यादि जब मेरे आगे लगाते हो तो मैं स्वयं उसे ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हारे हर हर कार्य से प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। तुम अपने आप पर भरोसा रखो, तुम ज़रूर जीतोगे और तुमने जो मांगा है ना वो सब मैं तुम्हें दूंगा। तुमने जिस तरह धैर्य रखा है, मैं तुम्हारे धैर्य की अब और परीक्षा नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ तुम थक चुके हो परीक्षाएं देते देते, लेकिन मेरा यकीन करो, आगे तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हारा स्वयं ख्याल रख रहा हूँ और तुम्हारे परिवार का भी। इसलिए अगर जीवन में तुम्हें अभी कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो निराश मत होना। आगे मैं तुम्हें उससे भी कहीं अधिक अवश्य दूंगा। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास वो सब नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब तुम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखोगे ना, दूसरों को खुश रखोगे, अपनी अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने में ध्यान नहीं लगाओगे, तो तुम्हारे पास स्वयं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो तुम चाहते हो। तो मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों पर यकीन रखना। और हाँ, जब तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा निराश हो ना, तो मेरे साय सच्चरित्र का पारायण अवश्य करना। तुम्हारे मन को अवश्य शांति मिलेगी और तुम्हें आगे का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। अगर मैं साईं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भक्तों की तकलीफ़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ। भले ही तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सो जाता हूँ, नहीं मेरे बच्चे, मैं सोता नहीं हूँ। मैं हर पल जागकर अपने भक्तों के लिए लगातार काम कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए रास्ते भी बना रहा हूँ। तो डरना मत, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा स्वयं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, अब सोने की तैयारी करो। और हाँ, सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना। तुम्हें अवश्य ही पूर्ण रूप से शांति मिलेगी। तुम्हारी जो थकावट है ना, वो सब दूर कर देगी और सारी चिंताएं मेरे चरणों में छोड़कर चैन की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। मैं सब संभाल रहा हूँ।